बाप और बेटा दोनों इकट्ठे होके आगे इनकी हार हो जाएगी। बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी को हराएगा। जनता खूब समझदार है, वो तैयारी कर रखी, हम भी सबको यही अपील कर रहे हैं। बाप और बेटे दोनों का पुंजड़ पाड़ दो और इनको लांडा करके आदमपुर से भेज दो। अभी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप नेता हो। बहुत सारे लोग सत्ता के लालच के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। जिनको कहते हैं ना डाकू और डकैत, वो बीजेपी वाले हैं। ये पिपड़ पाटना चाहिए कि नहीं पाटना चाहिए? बोला जी पिपड़ तो पाट रखा है, 3 तारीख में घोषणा हो जाएगी और पूरे हरियाणा में रुक्का पाटेगा कि भाई आदमपुर वालों ने एक नया इतिहास रच दिया। सारी पार्टियां चोरी कर रही हैं, सारे चोर हैं। रवि, जहां भी चुनाव होता है आप पहुंच जाते हैं हरियाणा में, क्या बात? अब तो कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन खत्म कहां हुआ? आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। इस आंदोलन से भी 10 गुना बड़े आंदोलन की तैयारियां संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में कर रहा है। कह रहे हैं कि उनको वोट मत दो, यानी कि बीजेपी को वोट मत दो। जी, तो फिर किसको दो? आप क्या कहते हैं? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आदमपुर के चुनाव में किसान यूनियन के कुछ नेता भी पहुंचे हुए हैं। किसान यूनियन के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि आज़ाद मेरे साथ हैं, उनकी टीम हमारे साथ है, इन्हीं से बात करते हैं। रवि, जहां भी चुनाव होता है आप पहुंच जाते हैं हरियाणा में, क्या बात? अब तो कोई आंदोलन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने देखा कि आप इलाहाबाद भी पहुंच गए हैं जी, उसके बाद आप यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, क्या चक्कर है? देखिए बात यह है, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला। उस टाइम सिर्फ 3 कृषि कानून वापिस हुए। संयुक्त किसान मोर्चा से कई समझौते हुए थे। लखीमपुर खीरी को लेके हुआ, एमएसपी गारंटी कानून के लिए हुआ, बिजली बिल के लिए हुआ। लेकिन सरकार दिल्ली के बॉर्डरों से आंदोलन स्थगित होने के बाद अपने सारे वादों से पलट गई। उसके बाद तमाम अग्निपथ योजना आई, किसानों की पेंशन का मुद्दा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में घोटाला, ये तमाम वो इशू हैं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। बड़ौदा का उपचुनाव था, उस समय 3 कृषि कानूनों के अध्यादेश आए, वहां बीजेपी और जेजेपी की हार हुई। आंदोलन के दौरान इलाहाबाद का उपचुनाव आया, अब आ गया आदमपुर का उपचुनाव। और यहां हरियाणा में अगर हम देखें, क्योंकि आज किसानों से सबको ये उम्मीद है कि आंदोलन के बगैर सरकार मानेगी नहीं। और हम आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन खत्म कहां हुआ? आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। लोकसभा चुनावों से पहले इस आंदोलन से भी 10 गुना बड़े आंदोलन की तैयारियां संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में कर रहा है। हरियाणा की बात हम कर लें, आप देखिए गांव गांव में गायें मर रही हैं, लंपी वायरस आया, सरकार पूरी तरह से फेल। किसानों का बीमा जो था वो उनको नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, स्कूलों से मास्टर हटा रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, कर्मचारियों को भी झूठ बोला। रवि, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप नेता हो, यानी पॉलिटिक्स में है जी, और आप इन सभी पे बात कर रहे हैं। देखिए हम नेता नहीं हैं, हम केवल और केवल अपने परिवार ने जो हमें जिम्मेदारी लगा रखी, आज पूरा देश किसानों की तरफ देख रहा है, सब किसानों से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने ही मुद्दों की बात कर लें, आप ये देखिए कि सरकारी स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। बेरोजगारी, अग्निपथ योजना आई, अग्निपथ योजना किस पे हमला है? किसान मजदूरों के परिवारों के ऊपर हमला, उनके बच्चों के ऊपर हमला है। अच्छा, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप गांव गांव जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी जनसभाएं हो रही हैं जी। तो यहाँ क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, लोगों से क्या बात करते हैं? लोगों से वैसे तो देखो आदमपुर के लोग बहुत समझदार हैं, आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे और सारा इनको पता है, अपनी इन्होंने तैयारी भी ठीक कर रखी। हम तो इनको याद दिलाने आए हैं कि सरकार जो अत्याचार कर रही है, जो जुल्म कर रही है, आप उनको याद रख लो। और जब 3 तारीख को आपके पास मौका आया है, बाप और बेटा दोनों इकट्ठे होके आगे, तो आपके पास मौका आया है, एक एक बटन बीजेपी जेजेपी के खिलाफ दबा दो, इनकी हार हो जाएगी। हार हो जाएगी तो सरकार की हार की हैट्रिक होगी बाई इलेक्शन में, और कुछ इनकी जो मानसिक बीमारी हो सकता है वो थोड़ा ठीक हो जाए, और औरों के लिए भी संदेश है। आप ये बताइए, हरियाणा की सरकार हो, केंद्र की सरकार और खुद कुलदीप बिश्नोई हो या उनका बेटा हो, हम बार बार उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है कि एक काम तो बता दो जिससे हम आपको वोट दें। हमने आपको वोट दिए, आप कौशल रोजगार निगम लेकर के आ रहे हो,
हमने आपको वोट दिया, आप हमें सड़कों के ऊपर आप बैठा कह रहे हैं कि उनको वोट मत दो, यानी कि बीजेपी को वोट मत दो। जी। तो फिर किसको दो? आप क्या कहते हैं? वो तो जनता समझदार है। जो बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी को हराएगा, जनता खूब समझदार है, वो तैयारी कर रखी है। हम भी सबको यही अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की हमारा तो गढ़ है, हमारा तो किला है, हम तो पीपल के पेड़ हैं, हमें कोई ढा नहीं सकता, इस तरह की बात कर रहे हैं। और हम सबको एक ही बात करें, भाई मौका आया, सारा देश हरियाणा तारी तरफ देखा है, इतिहास लिखने का मौका है। सारे इकट्ठे होके एक बार बाप और बेटे दोनों का पुंजड़ पाड़ दो और इनको लांडा करके आदमपुर से भेज दो। आंदोलन मजबूत होगा और सरकार को सबक मिलेगा। रवि, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो गया है जी कि किसान आंदोलन के समय जो कुछ नेता इस सरकार को कोसते थे, गालियां देते थे कि किसानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, जी तो उनमें से अब कई सत्ता के साथ जा रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। जी तो फिर बात कैसे बनेगी भाई? पॉलिटिकल सिस्टम में तो सारे एक जैसे हो गए ना। जी अपने आप को बचाने के लिए या अपनी राजनीति आगे करने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं वो। तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत सारे लोग सत्ता के लालच के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। खुद कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई से बड़ा गवाह कौन है? इनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। लेकिन किसानों ने अपना जमीर नहीं बेचा। हम ये बात नहीं कहते कि कोई पार्टी ठीक है, सारी पार्टियां चोरी कर रही हैं, सारे चोर हैं। लेकिन सबसे बड़े चोर जिनको कहते हैं ना डाकू और डकैत, वो बीजेपी वाले हैं। एक बार डाकू और डकैतों से निपटो, उसके बाद अगर जो और लोग सत्ता में आएंगे, अगर वो ठीक काम नहीं करेंगे, तो हम पूरे हरियाणा में और पूरे देश में इस तरह की ताकत और संगठन जरूर खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कमान जो है आंदोलनों के माध्यम से सरकार की कमान जनता के हाथ में रहे। या तो ठीक काम करेंगे, और ठीक काम नहीं करेंगे तो फिर वही काम होगा जो बड़ौदा में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है और आदमपुर में होने की तैयारी चल रही है। सरकार ये दावा करती है, सरकार में बैठे लोग ये दावा करते हैं कि हम तो फसलों के बहुत रेट दे रहे हैं। नरमे का ऐसा पहले कभी रेट होता था, जी सरसों का रेट होता था, गवार का रेट होता था। तो वो तो कहते हैं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, पैसे डायरेक्ट डालते हैं उनमें। देखिए, बाजरे की बात करें, हम जिस क्षेत्र में अभी खड़े हैं, यहां भयंकर पानी की किल्लत है। पानी के लिए लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आज तक खेती के लिए इनको पानी नहीं मिल रहा। यहाँ की फसलों की अगर हम बात कर लें, बाजरे की फसल, किसान बाजरे की फसल को 300, 400, 500 रुपए प्रति क्विंटल घाटे में बेच रहा है। अभी जो है रेट बढ़ाए केंद्र की सरकार ने रबी के फसलों के, तो आप देखिए कि ऊंट के मुंह में जीरा भी 110 रुपए, जबकि ये कहते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से तो गेहूं का रेट लगभग 7,000 रुपए बनता। बाद में आप देखिए धान के किसान की बात कर लीजिए, निर्यात के ऊपर जो है, निर्यात के ऊपर रोक लगाई गई, किसान को 2 पैसे का लाभ होना था। इसी प्रकार से गेहूं के ऊपर रोक लगाई गई। ये तो इनकी जो कहना था वो ये था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मिलेगी, C2+50 लागत का 1.5 गुना और किसानों की आय दुगनी होगी। ये बात तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला करके कहते थे। लेकिन ये सब लोग खड़े हैं, आप गांव-गांव में जा रहे हैं, और मैं तो आपको भी कहूंगा, आमदनी तो सबकी घटी है, खर्चे सबके बढ़े हैं। सरकार ऐसी पॉलिसीज लेकर के आ रही है जिससे किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करके उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाए। और सरकार का ये षड्यंत्र है, शिक्षा को महंगी करके, प्राइवेट करके, गरीब के बच्चों को उससे दूर रखा जाए। अच्छा, आज इलाहाबाद के चुनाव में तो आपके नेता आए जी, जिस संगठन से आप बिलोंग करते हैं, राकेश टिकैत आए जी। क्या आप भी राकेश टिकैत आएंगे क्या यहाँ पे? ऐसा है, यहाँ पे मामला ऐसा है, ये लोग बड़े समझदार हो गए। इन्होंने 2 उपचुनाव पहले देख लिए और अब इनको पूरा ज्ञान हो रहा है। यहाँ तो जनता पहले ही कह रही, हम कह रहे हैं पुंजड़ पाड़ो, आदमपुर वाले कहते हैं जी पुंजड़ तो पाड़ दिया, ढक रखा है, 3 तारीख ने देख लियो, वो उगाड़ भी उगड़ जाएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई ये पीपल पाटना चाहिए कि नहीं पाटना चाहिए। बोला जी पीपल तो पाट रखा है, 3 तारीख ने घोषणा हो जाएगी और पूरे हरियाणा में रुक्का पाटेगा कि भाई आदमपुर वालों ने एक नया इतिहास रच दिया। इसलिए हम सब लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। और टिकैत साहब से भी हमारी बात हुई थी कि अगर हमारी कोई आवश्यकता रहेगी तो हम आएंगे। लेकिन आदमपुर वाले कह रहे अब तो हम सारे जो इतने आंदोलन में जागरूक और सजग हो गए, एक बार इनका इलाज तो हम ही कर देंगे। जब मोदी का इलाज कर दिया और जब हरियाणा सरकार का किसान इलाज कर रहे, गांव के लोग इलाज कर रहे, तो कुलदीप बिश्नोई और इनका तो कोई सौदा ही नहीं। जी चलो, थैंक यू सो मच।
आपने सुन लिया रवि आज़ाद को, किसान नेता हैं, युवा नेता। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इनकी यूनियन, एक दो और किसान यूनियन भी इस हलके में घूम रहे हैं। वो लोग किसानों के पास जा रहे हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं उनको वोट मत करो, किसी को कर दो। देखना होगा इनकी कितनी बात किसान सुनते हैं, है ना, कितनी बात सुनते हैं, कितनी मानते हैं, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन इस बातचीत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जो इनकी राय है या जो ये बोल रहे हैं, मतलब कितना सही कितना गलत, या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट इस चुनाव की या कोई और बड़ा मसला हो वो आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर इसको लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।